हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जुलाई 5 और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ देखने को मिलेगा अभी आपको। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, जनसत्ता पीडीएफ, इसको मैंने पीपीटी फॉर्म में प्रेजेंट किया आपके सामने। इसको जो है अपना टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, ठीक है, उस पर शेयर कर दिया जाता है। तो जो लोग भी नहीं जुड़े हैं, इसका लिंक जो है हमारा वीडियो लिंक में रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर ले, आपको ये जो पीडीएफ है निःशुल्क जो है प्रदान किया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे आपको पता ही है हमारी जो भारतीय टीम है उन्होंने दूसरी बार T20 जो टाइटल है जीता है इन्होंने। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो है इनसे पर्सनली सबसे बातचीत किए, उन्होंने अपना अनुभव को साझा किया। जितने भी प्लेयर यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ से एग्जाम जो पूछेगा आपसे इंपॉर्टेंट फैक्ट वनडे एग्जाम के लिए देख लीजिए। सबसे पहला है कि T20 जो है 2007 में पहला जीते थे हम लोग, पहला फैक्ट। दूसरा 2024 में जीते ना। अभी अध्यक्ष कौन है, बीसीसी के अध्यक्ष कौन है? बीसीसी के जो है बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम इनका, ये देखिए, रोजर बिन्नी, नाम याद रखिएगा। और सचिव कौन है, सेक्रेटरी अजय शाह। अजय शाह वही है जो हमारे जो गृह मंत्री उनके बेटे हैं, ये अजय शाह, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैंने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ये है हमारे झारखंड के अब है नए मुख्यमंत्री, ठीक है। इससे पहले थे चंपई सोरेन, है ना, चंपई सोरेन थे। अब कौन हो गए? अब हो गए हमारे ये हैं माफ कीजिएगा, इनका नाम है हेमंत सोरेन, ठीक है, हेमंत सोरेन। और ये 13वें मुख्यमंत्री हैं। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे झारखंड में पूरे भारत का 40% जो मिनरल्स है, जो खनिज है, वो झारखंड में ही है, ठीक है। कोयला के उत्पादन में, लोहा के उत्पादन में सेकेंड रैंक में आता है अपना झारखंड, ठीक है। 40% एनर्जी जो है, जितने भी मिनरल्स वगैरह है, सब आपको झारखंड में ही मिलेगा। झारखंड जो है आपका एक बहुत ही जो है खनिजपूर्ण, ठीक है, संसाधनपूर्ण जो राज्य है। और झारखंड जो है कंप्लीट राज्य है। आपको बता दें ये जो है बिहार से अलग हुआ था 2000 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और बहुत सारे यहाँ पे ट्राइबल जो रिवॉल्ट हुए थे, जैसे संथाल रिवॉल्ट, कोल रिवॉल्ट, चुआर रिवॉल्ट, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। और हमारे जब भारत जब आज़ाद हो रहा था, भारत जब लड़ाई लड़ रहा था फ्रीडम फाइटर के लिए, मतलब फ्रीडम के लिए, तो हमारे झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। तो ये सब जो है विशेष टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब हैं, 32 ट्राइब है अभी यहाँ पे, जैसे कि आपका, जिसमें से 8 जो है आपके आदिम ट्राइब हैं, ठीक है, जो होते हैं ना प्रिमिटिव ट्राइब, वो है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में जो किसी ना किसी तरीके से पूछ लिया जाता है। यहाँ पर भी खेती होता है, झूम खेती समझ रहे हैं ना, तो स्लश एंड बर्न वाला जो खेती होता है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। हाँ, झारखंड के गवर्नर को याद रखिएगा, क्या नाम इनका, सीपी राधाकृष्ण। मैचिंग फॉर्म में दे देगा, चार तरफ मुख्यमंत्री दे देगा या गवर्नर दे देगा, दूसरा तरफ क्या देगा, राज्य दे देगा, बोलोगे मैचिंग करके दिखाइए। इस तरह के क्वेश्चन जो है बीपीएससी एग्जाम में टारगेट करता है। अभी यूकेपीएससी का भी एग्जाम है आपका, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहाँ पर भी पूछे जाएंगे। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जुड़ लें, धीरे धीरे जो है हमारे ग्रुप में जो है संख्या बढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी जो है ज्वाइन हो लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी एससीओ समिट चल रहा है। एससीओ कहाँ, कजाकिस्तान के अस्ताना में चल रहा है ना। 2001 में ये संस्था बना था, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से टारगेट करेगा इसको। और इसमें कुल 9 मेंबर है। अभी ईरान जो अभी हाल में ही शामिल हुआ है, ईरान याद रखेंगे, ईरान जो है इसमें हाल ही में शामिल हुआ है। तो मैंने इससे पहले जो एससीओ के बारे में जब बताया था, तो उसमें 8 मेंबर के बारे में बताया था। तो आप लोग वहाँ पर संशोधन कर लेंगे, ईरान भी इसका मेंबर बन चुका है, ठीक है। 9 मेंबर हो गए, जिसमें आपका चाइना भी है, रसिया भी है, और पाकिस्तान है, अपना भारत है, ठीक है। और 4 को मिडिल जो एशिया जो कंट्री है, मिडिल एशिया कंट्री, जो कजाकिस्तान हो गया। आगे डील करेंगे हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे अभी जो चाइना के साथ ही, चाइना के जो है क्या है, ये एक्सटर्नल मिनिस्टर है चाइना के, और ये अपने भारत के डॉक्टर एस जयशंकर। तो दोनों के बीच में बातचीत हुआ है कि जो एलएसी जो मामला है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, फिर वहाँ पे जो सीमा विवाद है, और एक दूसरे का जो सॉवरेनिटी है, ठीक है, उन तमाम चीज़ों पे यहाँ पे अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। जो भी प्रिंसिपल है, पंचशील प्रिंसिपल, उसको फॉलो किया जाएगा। तो इस तरह की अच्छी अच्छी बातें देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आपको बता दें, तिब्बत का मामला अब जो भारत उठा रहा है, क्योंकि चाइना अब बाज नहीं आ रहा। चाइना क्या करता है, भारत का जो ये अपना प्यारा सा भारत हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका हो गया, तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है ना, चाइना क्या करता है, उसका नाम बदल देता है।
और अपने मैप में दिखा देता है अरुणाचल प्रदेश को, तो भारत इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। तो भारत भी अब बोला है कि जैसे को तैसा का जवाब देंगे, ईंट का जवाब वो पत्थर से देंगे, लोहा से देंगे, ठीक है। उन्होंने अब तिब्बत के मामला डायरेक्ट नहीं उठाया, अमेरिका के माध्यम से उठवा रहा है भारत, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लोग लाइन पे आ गया कि हाँ, अब भारत के साथ हम लोग जो है अच्छे से बातचीत करेंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। ये रहा बिहार। देखिए बिहार में इस बार मेंस में क्वेश्चन तो आने वाली है। जैसे अपना प्यार ये बिहार हो गया, ठीक है। बिहार का उत्तर वाला जो इलाका है ना, वो बाढ़ से ग्रसित है, और जो दक्षिण वाला इलाका है ना, वो सूखा से ग्रसित है ना। तो ये क्वेश्चन पूछेगा मेंस से आपका कि भारत जो है ट्विन जो प्रॉब्लम है उससे जूझ रहा है, तो इससे क्या सुझाव है, सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या बनाया? तो नदी जोड़ो योजना भी है, ठीक है। फिर बहुत सारे नहर बनाए गए हैं, डैम बनाए गए हैं बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए। सूखा से निपटने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे जल का अधिक मात्रा है वहाँ पे कम वाले इलाकों में ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर है? तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और साथ ही यहाँ पे बात करेंगे जो मामला है, जो पुल गिर रहा है बार बार, देख रहे हैं ना, पुल ढह जा रहा है ये बरसात में। तो ये मामला जो है PIL के माध्यम से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फुल फॉर्म होता है, ठीक है। PIL के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है। तो याद रखिए PIL से क्वेश्चन पूछा गया था, JPSC का भी मेंस हुआ था, उसमें PIL के बारे में 20 मार्क्स का जो यहाँ पे शॉर्ट राइटिंग में आ गया था कि 20 नंबर पे है, तो आप इसको लिखिए PIL के बारे में। तो आपको बता दें यहाँ पे कई बार PT में भी एग्जाम में पूछा गया है PIL के बारे में कि इसको जो इंट्रोड्यूस भारत में कौन किया गया था, PN भागवती, याद रखिएगा। उस समय जो है ना हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इसका इंट्रोड्यूस किया था PIL, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका ओरिजिन कहाँ है? अमेरिका में, अमेरिका से शुरुआत हुआ था इसका। ये तमाम फैक्ट जो एग्जाम में मेंस PT सब में पूछा जाता है। और अगर आप इंटरव्यू दीजिएगा ना, तो बिहार में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस के लिए, तो आपसे केस स्टडी वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए आप इस जिले में जो SDM पद पे हैं या आप DSP पोस्ट पे हैं, और आपके जो इलाके में बाढ़ जैसी समस्या आता है, तो आप इससे निपटने के लिए तत्काल कौन सा कदम उठाएंगे, दीर्घकालिक कौन सा कदम उठाएंगे। तो इस तरह की जो है कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। नेक्स्ट मूव करेंगे। ये देखिए अभी बरसात का मौसम आ गया है, तो दिल्ली में आप देख रहे हो ना, पानी नहीं पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि घरों में पानी घुस जा रहा है, जल जमाव हो जा रहा है, पानी जो है अब चिड़ियाघरों में भी चला जा रहा है। तो उससे क्या होता है, जो जानवर है, जो वन्यजीव है, उनको तो खतरा होगा ना, संक्रमण होने का, वायरस से, बैक्टीरिया से प्रभावित होने का होगा। तो उससे निपटने के लिए जो यहाँ पे जो हमारा आयुर्वेदिक जो पद्धति है, आयुर्वेद जो पद्धति है, ठीक है, उसका यूज किया जाएगा। जैसे कि आप देखे हुए हल्दी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बॉडी में कट जाता है, चोट लग जाता है, तो हल्दी का यूज होता है ना, ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। जानवरों, डेयरी फार्म में भी इसका यूज होता है, ठीक है। नीम का तेल यूज किया जाएगा। नीम का तेल इसलिए यूज किया जाएगा, जो मच्छर वगैरह पनपते हैं ना बरसात में, उससे जो है या मक्खी वगैरह जो घूमते रहते हैं चारों तरफ, उसको दूर भगाने में काम करेगा। साथ ही आपको बता दें चूना का प्रयोग होगा। चूना समझ रहे ना, चूना जो क्या है, जो बरसात में जो पानी जम जाता है साइड में, तो वहाँ पे मच्छरों का जो लार्वा होता है, उससे मच्छर जो है जन्म लेते हैं ना, तो उससे निपटने के लिए चूना का छिड़काव किया जाएगा। तो यही हमारे चिड़ियाघर में इस तरह के जो है घरेलू जो नुस्खे हैं उसका प्रयोग किया जाएगा। तो मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयुर्वेदिक पद्धति से आप क्या समझते हैं, और इसका जो है किन किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग हो सकता है, आप जो उदाहरण स्वरूप बताएं मुझे। तो आप इस सब एग्जाम्पल यही सब देना होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे। शेर शाह सूरी दरवाजा, दिल्ली में जो है ना एक शेर शाह सूरी दरवाजा है, तो उसको जो है प्रिजर्व करने के लिए बात चल रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं, तो ये हमारा नेशनल हेरिटेज बन सकता है। यहाँ पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है, रेवेन्यू आ सकता है, यहाँ पे रोजगार जनरेट हो सकते हैं। तो अगर आप पर्यटन को बढ़ावा देंगे ना, तो उससे जो आसपास जो क्षेत्रों में जो रोजगार जनरेट होगा, मार्केट बढ़ेगा वहाँ पे, ठीक है। जीवन शैली में परिवर्तन आएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, शिक्षा में बढ़ोतरी होगा। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। आपको बता दें, जब हिस्ट्री पोर्शन आप पढ़ोगे, तो वहाँ पे मिडिएबल में जो मुगल शासक है ना, मुगल शासक में शेर शाह को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि न्यूज में आ गया शेर शाह सूरी, तो क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। कोशिश कीजिएगा कि जो PYQ है उसको पहले खत्म कर लें। PYQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मिडिएबल वाला, उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। खास करके मुगल शासक में जो शेर शाह सूरी वाला पोर्शन है उसको खत्म कर लीजिएगा, ठीक है। ये शेर शाह सूरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे आपका मिडिएबल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है UPSC में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो है ना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो संस्कृति मंत्रालय, याद रखिएगा, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के तहत आती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, और ये PDF हमारा टेलीग्राम चैनल पे चला जाता है, ठीक है, तो आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं इसको। महंगाई का पैमाना, कुल मिलाकर अभी सबसे बड़ा जो समस्या देश में है वो महंगाई,
देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, अभी आपका क्वेश्चन पूछा गया मेंस में पूछा गया, महंगाई से आप क्या समझते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा संस्था जिम्मेवार है, आरबीआई इसको कैसे कंट्रोल करती है, कौन कौन सा टूल अपनाती है, गवर्नमेंट इसे कैसे निपटती है और कौन सा उपाय अपनाती है। तो ये तमाम जो है चीज़ों को समझिए। महंगाई क्या होता है उसका डेफिनेशन समझिए। इसको इन्फ्लेशन भी बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है, आम भाषा में महंगाई बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो है इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। मान लीजिए 10 रुपये में आप जो है पहले एक आम खरीदते थे, अब इसी आम को खरीदने के लिए आपको जो है कितना देना पड़ रहा है, 20 रुपये देना पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं महंगाई, ठीक है। यहाँ पे पैसा का जो कीमत है वो क्या हो गया, घट गया, और जो वस्तु का जो प्राइस है ना वो बढ़ गया, इसी को बोलते हैं महंगाई, ठीक है। तो आरबीआई जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है, और गवर्नमेंट जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए महंगाई को फिजिकल पॉलिसी को अपनाती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, बैंक रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, ये तमाम चीजों को क्या करती है, बढ़ा देती है, ठीक है, जिससे क्या होता है मार्केट में जो पैसा जो है उसको सोख लेती है, ये हो गया। साथ ही साथ महंगाई का प्रभाव किस पे पड़ता है, तो देखिए महंगाई का प्रभाव जो है पड़ता है वो आम आदमी पे पड़ेगा, मिडिल क्लास पे पड़ेगा, है ना, और असंगठित क्षेत्रों में जो है वहां पे पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर दिखाना है कि महंगाई का प्रभाव जो है कहाँ कहाँ पड़ेगा, तो असंगठित क्षेत्र, ठीक है, मध्यम वर्ग, ये हो गया, गरीब वर्ग पे पड़ेगा यहाँ पे महंगाई, ठीक है। तो ये सब चीज आपको बताना है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। मणिपुर में जो हिंसा का अभी 1 साल होने वाला है, अभी तक वहां पे जो हिंसा जो हुआ है, जो लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो ठीक अभी तक नहीं हो पाया। सरकार लाख कोशिश कर रही है फिर भी नहीं हो रहा। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, देखिए यहाँ पे 2 जो ट्राइब है, मैतेई और कुकी। पूछेगा कि दोनों जो ट्राइब है किस राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर से, ठीक है। मणिपुर में एक नेशनल पार्क भी है किमलाओ, जो वाटर में जो नदी में जो तैर रहा है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक समस्या क्यों नहीं उपजा है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सरकार है ना वो एक किसी पक्ष का, जैसे मैतेई का यहाँ पे क्या करती है, सपोर्ट कर रही है, और कुकी जो ट्राइब है उसके पीछे जो उपेक्षा कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार भी बोल रही है कि हम वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि हमको सरकार पे भरोसा नहीं है। तो इस तरह का जो है जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि मणिपुर जो है भारत का अभिन्न अंग है, और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है उसको जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है लगभग अभी 200 लोगों का जान चला गया है, ठीक है, हजारों लोग यहाँ पे घायल हो चुके हैं, जो सही नहीं है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। बेखबर सरकार, यहाँ पे हाँ, जो हाथरस में जो घटना हुआ है, हाथरस जो घटना हुआ था, हाथरस ना, हाथरस ये कहाँ हुआ, यूपी में हुआ। तो इसमें जो है बाबा का जो ग्रुप है, ठीक है, बाबा के जो वहाँ पे कर्मचारी लोग थे वो तो साथ में जिम्मेवार हैं ही, साथ में प्रशासन, जो लोकल प्रशासन है हमारा, सरकार, वो भी तो जिम्मेवारी है सरकार, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको इतना बड़ा आयोजन का परमिशन आप कैसे दे दिए, आप वहाँ पे जो स्थिति था उसका आप जायजा क्यों नहीं लिए, क्लियर है। तो इस तरह का जो है वाक्य देखने को मिल रहा है इस आर्टिकल में। तो मेंस में आपको काम आएगा कि यहाँ पे क्या समस्या है, तो समस्या आपको बता देना, प्रशासन सरकार को लेकर लापरवाही को लेकर, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी मिली भगत होता है, इस कारण से जो यहाँ पे लापरवाही के कारण 121 लोगों का जान चला गया, जो सही नहीं है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। बधाई का मौका, यहाँ पे कुल मिलाकर T20 जो वर्ल्ड कप हम लोग जीते हैं, ठीक है, T20 कंडीशन ऐसा हो गया था कि हम लोग हार रहे थे मैच को, लेकिन कहा जाता है ना कि इस मैच से हम लोग क्या लेसन लेंगे, कि हम लोग को अंतिम सांस तक, अंतिम प्रयास तक जो है यहाँ पे कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हर कदम में आपको जो कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप मान लें कि आप हार गए, ऐसा नहीं करना है, आपको अंतिम सांस तक, अंतिम प्रयास तक लगे रहना, तभी तो भारत ने जीता, ठीक है। एक कंडीशन ऐसा आ गया था कि 30 गेंद में 30 रन चाहिए था अफ्रीका को, ठीक है, साउथ अफ्रीका को, और ऐसा कंडीशन में अफ्रीका जीत रही थी, लेकिन भारत ने हर क्षण, हर गेंद पे बेहतर प्रयास किया, ठीक है, बेहतर सुधार किया, जिससे भारत ने ये टाइटल को जीत लिया। इससे हमें यही लेसन मिलता है कि हारना नहीं है, लगे रहना है, ठीक है, चाहे एग्जाम हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, अपने जीवन में सब में जो है निरंतर प्रयास करना है, गलतियों से सीखना है, गलतियों को हावी नहीं होने देना है, ठीक है। चलिए, और एक दिन में आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये देखिए, इस आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे निवेशकों को लेकर। सबसे पहले यहाँ पे जब मैंने आर्टिकल पढ़ा था, सेबी के बारे में क्वेश्चन पूछता है, अब पूछा भी गया है, सेबी कब बना है, तो अप्रैल 1992 में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल नहीं, ये क्या है,
एक्ट के माध्यम से बनाया गया स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि निवेशक जो है जो निवेशक करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, नियम कायदे बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो यहाँ पे निवेशकों को कंट्रोल करने के लिए या उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थागत प्रयास किए जाने चाहिए। विश्व ब्लोअर जो नीति है उसको अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट मूव करेंगे। हमारे देश में 12 जो है ना प्रमुख क्या है, पोर्ट है, बंदरगाह है, जिससे हमारा मेजर जो है ट्रेड होता है। उस 12 का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू कहाँ है, महाराष्ट्र में है। वनडे एग्जाम में पूछ लेगा कि मैचिंग करने के, चार तरफ दे देगा आपका पोर्ट और चार तरफ दे देगा स्टेट, बोलेगा मैचिंग करके दिखाइए। तो हमारा कौन कौन सा है 12 में से? 12 में से हो गया जैसे 6 देख लीजिए आप। कांडला हो गया जो गुजरात में है, लोकेशन याद रखिएगा। कोचीन हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, और आपका तुतीकोरिन कुछ कुछ का नाम जो है ना चेंज हुआ है, तो नाम भी ध्यान रखिएगा। जेएनपी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, पारादीप जो उड़ीसा में है, पारादीप। तो ये सब जो 12 है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आरबीआई के लाभांश, देखिए आरबीआई का जो प्रॉफिट होता है ना, तो अपने लाभांश को गवर्नमेंट को दे देती है ना। अभी हाल ही में दी थी, अभी लगभग 2.1 लाख करोड़ रुपए दिया था। इससे क्या होगा कि सरकार के पास रेवेन्यू बढ़ेगा, साथ ही जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, इसका मतलब समझ लीजिए, विनिवेश का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई कंपनी है लॉस में चल रही है, बहुत घाटा हो रहा है, तो क्या करती है, कुछ शेयर को बेच देती है प्राइवेट प्लेयर को। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनिवेश बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो सरकार जब आरबीआई के पास लाभांश अधिक आएगा, प्रॉफिट अधिक आएगा, तो सरकार को दे देगी, तो जिससे सरकार जो विनिवेश नहीं करेगी और कंपनी पे अधिकार जो है भारत सरकार का बना हुआ रहेगा। इससे यही सीखने को मिल रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, समझिए। ठीक है, चलिए, और ये पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे चला जाएगा, लिंक हमारा वीडियो में अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर ये आर्टिकल है। हालांकि ये आर्टिकल जो है उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे महिला सशक्तिकरण जो है पूरा देश का कंसर्न है। तो महिला सशक्तिकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्या समझते हैं, महिलाओं के सामने क्या क्या चुनौती है। ठीक है, तो और सरकार ने इसे निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, तो आपको यहाँ पे प्रयास में फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, सब कुछ नहीं लिखना होता है क्योंकि आपको याद रहेगा ही नहीं रहेगा। तो लखपति दीदी याद रखिए, लखपति दीदी जो है ये स्कीम है सरकार के द्वारा। फिर SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप है। साथ ही आपको बता दें, और नारी सशक्तिकरण योजना, नारी सशक्तिकरण योजना है ना, करण योजना। और फिर और भी तो है, और भी है यहाँ पे फॉर्म मशीनरी बैंक। ठीक है, फॉर्म मशीनरी बैंक, किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना। फिर और देख लीजिए, स्टार्टअप, स्टैंड अप, मेक इन इंडिया। ये तमाम जो प्रयास जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे पेपर में भी ऐसे ही पूछा जाएगा। तो सरकार का एफर्ट क्या क्या है, तो आपको फ्लो चार्ट बना के ऐसे दिखा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। रशिया और चीन के नेताओं के एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत की। आपको पता ही है एससीओ समिट हुआ 2001 में बना था। अभी कहाँ हुआ, उज्बेकिस्तान में हो रहा है, ये माफ कीजिएगा कजाकिस्तान में हो रहा है। 9 मेंबर है इसमें, ईरान भी शामिल हो गया। और इसमें जो है भारत, पाकिस्तान, ईरान भी जो है बाद में शामिल हुए थे। ठीक है, हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। ये देखिए, भारत जो है आतंकवाद का कभी भी समर्थन नहीं किया है, हमेशा इसका विरोध किया है। तो आतंकवाद को लेकर भारत का स्पष्ट नीति है कि हम आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, ना समझौता करेंगे। तो आतंकवाद को लेकर जो है भी आपको पता है ना, कनाडा के साथ भी विवाद है हमारा, अमेरिका के साथ भी विवाद है, पाकिस्तान के साथ भी विवाद है और चाइना के साथ भी विवाद है ना। तो आतंकवाद जो है एससीओ जो मंच है उसका यूज किया भारत ने। और यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान को तो मैसेज दिया ही दिया है, ये कनाडा को भी डायरेक्ट दे रहा है भारत कि आप लोग भी सुधर जाइए, नहीं तो अलग थलग कर देंगे आपको। ठीक है, देखिए भारत ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के उन देशों को अलग थलग करके बेनकाब करने का जो है करने को कहा जो आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं। खालिस्तानी जो है यहाँ पे निज्जर और पन्नू आपने देखा था ना कनाडा में, तो उसी को लेकर हमारा विवाद भी चल रहा है। तो भारत ने जो है मंच का बेहतर यूज करता है आतंकवाद को निपटने के लिए, क्योंकि आतंकवाद किसी एक देश का समस्या नहीं है, इसमें हमें पूरा विश्व के साथ मिलकर इसका करना होगा समाधान। फिर बात करें यहाँ पे, देखिए चबहार बंदरगाह गया है। तो चबहार बंदरगाह जो पूछा जा सकता है बीबीआई है, किस देश के साथ है, ईरान के साथ हमारा। साथ ही आपको बता दें मेक इन इंडिया भी आ गया यहाँ पे। मेक इन इंडिया कब बना था,
2015 में ना। मेक इन इंडिया से क्या, भारत में मेक इन इंडिया जो है योजना से आप क्या समझते हैं, कब लॉन्च किया गया था, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है मजबूती दिलाने में कैसा योगदान होगा, साथ ही बेरोजगारी से निपटने में मेक इन इंडिया किस तरह सक्षम है, इस तरह का मेंस में क्वेश्चन फ्रेम करेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री हमारे वो रशिया और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। रशिया इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, अभी सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं हम लोग रशिया से, और ये चीज़ जो है ना वेस्टर्न कंट्री को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत बोला है कि देखिए हम नहीं खरीदेंगे रशिया से, लेकिन आप दीजिएगा हमको जिस रेट से हम खरीद रहे हैं। मान लीजिए हम 10 रुपया के हिसाब से खरीद रहे हैं हम रशिया के साथ, आप हमको 10 रुपये में दीजिएगा, लेकिन आप लोग तो देते हैं हमको 50 रुपये में, तो हम क्यों खरीदे आपसे, समझ रहे ना। क्योंकि हमारे देश में जो है ऊर्जा जरूरत है, हमारे देश में पॉपुलेशन नंबर 1 है, हमको ऊर्जा चाहिए, ठीक है, हमें फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना होता है, क्लियर है। तो भारत ने अपना पक्ष रखता है और भारत का एक स्वतंत्र नीति है, भारत किसी के दबाव में आके काम नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ को। साथ में आपको बता दें ये हमारे CDS, ठीक है, जनरल चौहान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वनडे एग्जाम में पूछ लेगा। साथ ही कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में, 1999 में कब हुआ था हमारा कारगिल युद्ध हुआ था, भारत ने जीता था इसको, 2 पॉइंट पे जीता था। एक क्या नाम था उसका, ये देखिए यहाँ पे मैंने टिक करके रखा है, तोलोंग और टाइगर हिल, ये 2 पॉइंट को हमने उस दिन जो फतेह किया था। ऑपरेशन विजय याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय ये कारगिल युद्ध से जुड़ा हुआ है और 1990 में बनाया गया था ऑपरेशन विजय, और विजय दिवस भी हम लोग 26 जुलाई को मनाते हैं क्योंकि हमने कारगिल पे विजय किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। देखिए महादेव ऐप न्यूज में आ गया, महादेव ऐप बहुत पहले से भी आ रहा था, ये मैंने इस पर नजर बना कर रखा हुआ था। ये छत्तीसगढ़ का ऐप है, यहाँ पे क्या होता है, सट्टेबाजी के लिए इसका यूज होता है महादेव ऐप, ठीक है, तो इस कारण से न्यूज में है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब है आंध्र प्रदेश जो है विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है, बिहार को भी मिलना चाहिए और मिलेगा ही मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए, बिहार को मिल ही जाएगा, आंध्र प्रदेश को भी मिलेगा, क्योंकि दोनों का जो है एनडीए का जो है यहाँ पे अलायंस है, एनडीए का जो गठबंधन है उसमें आपका टीडीपी भी है और जेडीयू भी है, तो दोनों को जो है मुझे लगता है कि बिहार का और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जो अभी जो वर्तमान में जो राशि मिल रहा है ना 90% लोन के रूप में मिलता है, 10% ग्रांट के रूप में, ठीक है, लेकिन जैसे ही मिल जाएगा विशेष राज्य पलट जाएगा, 90% जो है अनुदान के रूप में हो जाएगा और 10% लोन के रूप में होगा। तो समझ रहे हैं ना बिहार में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो बिहार भी प्रगति करेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश, बिहार, ठीक है, झारखंड को बीमारू स्टेट बोला जाता है, तो बिहार इस स्टेटस से बाहर निकल पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। ओलंपिक, आपको पता है ना पेरिस में हो रहा है इस बार ओलंपिक 2024 का, और पिछले बार जो हुआ था ओलंपिक तो हमने जो है 7 क्या जीता था, 7 पदक जीता था और 1 गोल्ड मेडल था जो थे नीरज चोपड़ा, उन्होंने ही जीता था भाला फेंक कर, ठीक है। और खेल मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया, और भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा। ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे स्पोर्ट्स सेक्शन में। इसके बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आया, अगर आपको मेरा प्रयास, अगर हमारा जो कार्य आपको पसंद आता है तो अपना फीडबैक जरूर दें, और आपका फीडबैक का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। और ये हमारा PDF आपके हमारे चैनल पे जो है अवेलेबल हो जाता है, तो लिंक हमारे वीडियो में रहेगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।